बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का वाक़या। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो इस हाल में कि वालिद माजिद अब्दुल्ला का इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत व सादत से कबल ही हो चुका था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत व सादत के बाद अरब के दस्तूर के मुताबिक आपके लिए दाई को तलाश किया गया और हज़रत हलीमा बिनते अबी ज़ुएब की किस्मत का सितारा चमका। ये कबीला बनी साद बिन बकर की एक खातून थी। रिज़ात के दौरान हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत के ऐसे ऐसे मनाज़र देखे कि हैरान होकर रह गई। इन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। इब्न इसहाक़ कहते हैं कि हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान किया करती थी कि वो अपने शौहर के साथ अपना एक छोटा सा दूध पीता बच्चा लेकर बनी साद की कुछ औरतों के काफ़िले में अपने शहर से बाहर दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में निकली। ये कैद साली के दिन थे और कहत ने कुछ बाकी ना छोड़ा था। मैं अपनी एक सफ़ेद गधी पर सवार थी और हमारे पास एक ऊँटनी भी थी, लेकिन बाखुदा इससे एक कतरा दूध ना निकलता था। इधर भूख से बच्चा इस कदर बिलखता था कि हम रात भर सो नहीं सकते थे। ना मेरे सीने में बच्चे के लिए कुछ था, ना ऊँटनी इसकी खुराक दे सकती थी। बस हम बारिश और खुशहाली की आस लगाए बैठे थे। मैं अपनी गधी पर सवार होकर चली तो वो कमज़ोरी और दुबलेपन के सबब इतनी सुस्त रफ्तार निकली कि पूरा काफिला तंग आ गया। खैर, हम किसी न किसी तरह दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का पहुँच गए। फिर हम में से कोई औरत ऐसी ना थी जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश ना किया गया हो, मगर जब इसे बताया जाता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हैं तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर देती कि हम बच्चे के वालिद से दादो दहश की उम्मीद रखते थे। हम कहते कि ये तो यतीम है, भला इसकी बूढ़ी माँ और इसके दादा क्या दे सकते हैं। बस यही वजह थी कि हम आपको लेना नहीं चाहते थे। आखिर में सबको कोई ना कोई बच्चा मिल गया, सिर्फ मैं रह गई। खाली हाथ वापस जाना मुझे अच्छा न लगा। मैंने कहा कि जाकर इसी यतीम बच्चे को ले लेती हूँ। मेरे शौहर ने भी कहा कि कोई हर्ज नहीं, मुमकिन है अल्लाह इसी में हमारे लिए बरकत दे। मैंने जाकर बच्चा ले लिया और महज इस बिना पर कि मुझे कोई और बच्चा न मिल सका, जब मैं बच्चे को लेकर वापस अपने डेरे पर आई और इसे अपनी आगोश में रखा तो इसने जिस कदर चाहा दोनों सीने दूध के साथ इस पर उमड़ पड़े और इसने शर्मसार होकर पिया। इसके साथ इसके भाई ने भी शर्मसार होकर पिया। फिर दोनों सो गए। हालांकि इससे पहले हम अपने बच्चे के साथ सो नहीं सकते थे। इधर मेरे शौहर ऊँटनी के पास गए तो देखा कि इसका थन दूध से लबरेज है। इसने इतना दूध दिया कि हम दोनों ने नहायत आसूदा होकर पिया और बड़े आराम से रात गुजारी। इनका बयान है कि सुबह हुई तो मेरे शौहर ने कहा, हलीमा, खुदा की कसम, तुमने एक बाबरकत रूह हासिल की। मैंने कहा, मुझे भी यही तवक्का है। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि इसके बाद हमारा काफिला रवाना हुआ। मैं अपनी इसी खस्ता हाल गधी पर सवार हुई और इस बच्चे को भी अपने साथ लिया। लेकिन अब वही गधी खुदा की कसम पूरे काफिले को काटकर इस तरह आगे निकल गई कि कोई गधा इसका साथ ना पकड़ सका। मेरे साथ वालियां हैरान होकर कहती थी कि क्या इसी गधी पर सवार होकर तू आई थी? मैं इस बात में जवाब देती तो कहती कि इसका यकीनन कोई ख़ास मामला है। फिर हम बनु साद में अपने घरों को वापस आ गए। इलाके में कहत का वही आलिम था, लेकिन मेरी बकरियां चरने जाती तो आसूदा हाल और दूध से लबरेज वापस आती। हम दोहते और पीते जब किसी और इंसान को दूध का एक कतरा भी नसीब न होता था। इसी तरह हम अल्लाह की तरफ से मुसलसल इजाफे और खैर का मुशाहदा करते रहे, यहाँ तक कि इस बच्चे के 2 साल पूरे हो गए और मैंने दूध छुड़ा दिया। अब बच्चे को माँ के पास वापस जाना था, लेकिन हमारी ख्वाहिश थी कि ये हमारे पास ही रहे। इसलिए हमने इसकी माँ से गुफ्तगू की कि क्यों ना आप अपने बच्चे को मेरे पास ही रहने दें कि ज़रा मजबूत हो जाए, क्योंकि
اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس ان کے والدہ کے پاس لے آئیں۔ حضرت آمنہ یثرب سے اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کر کے واپس آ رہی تھی۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خادمہ ام ایمن اور حضرت عبد المطلب بھی تھے۔ راستے میں آپ کی طبیعت خراب ہوئی اور ابوا کے مقام پر وفات پا گئی۔ 2 ہی سال بعد یتیمی کا ایک اور داغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑا، اور انتہائی محبت اور شفقت کرنے والے دادا کی شفقت و محبت کا سایہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے تایا زبیر بن عبد المطلب کی زیر کفالت رہے، اور پھر دوسرے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حیات دنیاوی کی ابتدائی منزلیں طے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی دور میں شبانی گلابانی کا وہ فریضہ بھی سر انجام دیا ہے جو غالباً تمام انبیاء و رسل کا ایک مشترک وصف رہا ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے نہایت خوبصورتی سے کہا ہے: اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ دوستو، اللہ حافظ۔ چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا۔ شکریہ۔